नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक और एग्जाम। दोस्तों, स्टूडेंट्स के दर्द की कहानी है। अंत तक जरूर सुने क्योंकि अंत में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक और एग्जाम। माँ की कॉल। माँ, ट्रेन मिल गई ने बेटा? बेटा, हाँ मिल गई माँ। बैठने को सीट मिली या नहीं? बोला था रिजर्वेशन करा लिया कर बेटा। अरे मिल गई सीट, पूरा डिब्बा खाली है। अरे वो रिजर्वेशन जल्दी में नहीं करा पाया। माँ, ठीक है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। कोई कुछ खिलाए तो खाना मत। जब पहुँच जाना तो होटल में रुक जाना और अच्छी जगह खाना खा लेना। और बेटा, हाँ हाँ पता है। अरे रुक जाऊंगा, खा भी लूंगा। ये था वो सच जो सबको दिखता है, पर असल में वो लड़का जो कभी घर में एक मच्छर काटने पर सो नहीं पाता था, जो अच्छा खाना ना मिलने पर पूरा घर सर पे उठा लेता था, वो अब सारी रात स्टेशन में गुजारने लगा है। वो भी वहीं सो जाता है, एक मिक्सचर नमकीन और बिस्कुट खाकर रात गुजारने लगता है। वो अब माँ से झूठ बोलने लगा है। उसे नहीं पता था ये एग्जाम आखिरी है या अभी ये सफ़र कितना लंबा होगा। उसे ये भी नहीं पता कि एग्जाम देने के बाद जब कोई पूछता है कैसा गया तो उसे क्या जवाब दे। लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जाम में जिसमें सिलेक्शन सिर्फ कुछ हजार का ही होना है, पर उम्मीद उन लाखों के परिवारों की टूटती है। इन स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि जॉब की तैयारी करते करते वो कहाँ पहुँच गए। हार के बाद फिर से उठना होगा, हर बार जीरो से स्टार्ट करना होगा। पता है, उसे सब कुछ पता है कि वो बेहतर कर रहा है, पर उसे फिक्र है कि क्या होगा न जाने आगे। दही चीनी की बातें तो बहुत पुरानी सी लगती हैं, अब यकीन भी नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में जो कड़वाहट घुली है उससे किस्मत तो नहीं बनती होगी। सच कहूँ तो बचपन कब निकल गया पता ही नहीं चला। घरों से कब जिम्मेदार बनने के सफ़र में निकल गए या निकाले गए। आसान नहीं होता उस उम्र में घरों से दूरियां बनाना, जिस वक्त हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आसान नहीं होता अपने बड़े बड़े सपनों को बुनना या उन्हें सच बनाने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होना। जीत के मुसाफिरों के शहर में सपनों की हकीकत बनाने वाले स्टूडेंट्स के साथ कोई खड़ा होना ही नहीं चाहता। यहाँ तक आते आते न जाने कितना कुछ पीछे छूट जाता है। वो लोग जिनके होने से हमें उम्मीद मिलती थी वो कब बदलते हुए दिखते हैं, वो कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता। फिर से बोलता हूँ, ये बात सिर्फ संघर्ष की नहीं, क्योंकि स्टेशन पे रात गुजारने वालों को 2 समोसे में 2 दिन के पेपर का आना जाना कर लेना संघर्ष से तो डरे होंगे होंगे होंगे। संघर्ष की पहली सीढ़ी तो उसी दिन पार हो जाती है जिस दिन माँ बोलती है तू अपना ध्यान रखना। एग्जाम तो होते रहते हैं, एग्जाम जिंदगी थोड़ी ही है। एग्जाम का सफ़र पता है कठिन कब बन जाता है, जब माँ किसी मोहल्ले के लोगों व रिश्तेदारों से बोलती है कि अरे वो पढ़ने में बहुत होशियार है, पर एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी तो अच्छे से पढ़ नहीं पाया था, इसलिए कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी उसके और भी एग्ज़ाम है, उसमें हो जाएगा। सच बोलूँ तो ये सब डरावना लगता है। अब वो स्टूडेंट्स ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां रिश्तेदारों से बात करनी बंद कर चुका है।
कोई खास दोस्त भी नहीं है, प्रेम में सिर्फ यादें बची हैं। अब उसे हार जीत से फर्क कम पड़ने लगता है, क्योंकि उसे ज़िंदगी ने वो सिखा दिया जो कभी किताबों में पढ़ाया ही नहीं गया। और एक बात, अगर आप इन स्टूडेंटों को किसी स्टेशन में, ट्रेन में, बसों में, ऑटो में रुके पड़े थमे देखे, तो अगर आप इनका हौसला ना बढ़ा पाए तो इन्हें कमज़ोर होने का एहसास मत कराइएगा। वो स्टूडेंट्स हैं, रुकेंगे, उठेंगे, फिर कोशिश करेंगे, पर हार नहीं मानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ज़िंदगी तो नहीं है, पर अब उसके लिए उससे कम भी नहीं है। नीचे कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन हालात अभी भी वही हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी ना, तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, इतना तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।